सेवा के लिए गांव में पद की क्यों ज़रूरत होती है, इस पर भी थोड़ा आप रोशनी डालिए। मैं एक ग्रामीण टीचर हूँ और बच्चे से 1 क्लास से 10th 11th तक के विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं। जब हम विद्यार्थी को पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी के साथ साथ उनके गार्जियन से भी हमको मिलजुल हो जाता है। इस दरमियान में विद्यार्थी के गार्जियन हमें अपनी सारी समस्याओं को बताते हैं, तो उनका जो भी समस्या होता है हम उनके समस्या से रूबरू हो जाते हैं और प्रत्येक गार्जियन में कुछ न कुछ समस्या हमको दिखाई देते हैं और इस समस्या को सुलह करने के लिए हम भी सोचते हैं कि हमसे भी सुलह हो जाए तो अच्छा रहे। लेकिन आज ग्रामीण में यदि कहा जाए बिना पद के आप हैं और कोई बात रख दें तो आपका बात नहीं मानेगा। इसके लिए आपको कोई पद पे होना ज़रूरी है, तभी आपका बात चल सकता है। आपके पंचायत में किस तरह की समस्या है और अभी तक जो 1.5 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है पंचायत सरकार में जो लोग हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? हमारे समाज में कहा जाए तो आपके क्षेत्र में समस्या क्या है? हाँ, समस्या तो अभी कहा जाए तो इसका समस्या है नाली उली का। रोड अभी मेरे गली में हम जिस अभी जहाँ पे रह रहे हैं नाली उस गली में नाली नाला सड़क ये सब तो बनता रहता है। हाँ, क्या आप यहाँ से प्रखंड पहुँचते हैं, अंचल पहुँचते हैं तो आपको भ्रष्टाचार खत्म होता दिखाई दिया अपने पंचायत का, या अभी भी जो लोग हैं जो अपने हक के लिए जाते हैं वहाँ तो उनको भी अभी चढ़ावा देना होता है या फिर हाँ, किसी बिल्कुल, प्रकार का बिल्कुल चढ़ावा रिश्वत देना होता है? अभी कहा जाए आधार कार्ड का काम और राशन कार्ड का काम नहीं हो रहा है सही से। यदि कोई मतलब कि आम जनता जाते हैं तो उसको यह करके वहाँ से लौटना पड़ता है कि हमें जो है कि आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम या तो जाति में प्रॉब्लम ऐसे कुछ कह करके या तो इस पर रोक के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं हाँ वह उठाएंगे, लेकिन इस सब में कोई ध्यान प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो वर्तमान में मुखिया हैं अमर जी यहाँ पर, उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है, उनका काम कैसा चल रहा है? अभी उनका कार्यकाल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब मुखिया जी से हम मिले तो मिलने के पश्चात मुखिया जी बोलते हैं कि जो है कि मुख्यमंत्री के तरफ से ही ग्राम पंचायत में अभी कार्य नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हम जो है कि परेशान हैं। खुद हम परेशान हैं, आपको हम प्रेम जी क्या बता सकते हैं। और हमको भी मतलब कि सूचना मिला कि ग्राम पंचायत को जो है कि उतना मुख्यमंत्री के तरफ से योजना नहीं मिल रहा है। कुछ योजना ऐसा है जो कि इससे परिवर्तित करके और दूसरी चीज़ में दे रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी से एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कहते कि गांव में जो होती है राजनीति वो दूसरों को नीचा दिखाने की राजनीति नहीं होती। आमतौर पर जो पंचायत में सभी पदों पर चुनाव लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि हम दूसरे प्रत्याशियों की, दूसरे उम्मीदवार की बुराई नहीं करना चाहते हैं। ईमानदारी से एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि जो वर्तमान में पंचायत समिति हैं यहाँ पर, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अभी जो वर्तमान में पंचायत समिति हैं तो वह भी अपने जरिया काम को कर रहे हैं जहाँ तक हो रहा है, ठीक। और आगे क्या करेंगे तो उसके लिए तो हम नहीं जानते, लेकिन काम कुछ किया है। लेकिन हम अभी तक देखें नदियामा में नरेगा का काम किया है, बाकी बात नाला या सड़क का काम अभी तक नहीं किया है। अच्छा, आप जो जीतना चाहते हैं तो आप किस तरह की सोच रखें अपने पंचायत के लिए? क्या कुछ एडवांटेज है आपके जहन में जो कि एक स्पेशल और दूसरों से हट करके आप काम करना चाहेंगे? यदि मैं इस पद में आ जाऊं तो सबसे पहले मैं शिक्षा व्यवस्था को सही करूंगा। मेरा सोच यही है पूरे पंचायत। उसमें तो बोर्ड खराब हो जाएगा आपका। स्कूल जाइएगा, शिक्षक को बोलिएगा तो बोर्ड खराब हो जाएगा। यदि बोर्ड खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी यदि हम कहें या करें, यदि उसमें 2 गाली भी दे दे तो हमको कोई इतराज़ नहीं है। सही है तो हम सही करेंगे। अच्छा, किसानों की क्या स्थिति है? यहाँ पर सूखा हुआ और जिस समय चुनाव चल रहा है कि इसमें यहाँ पर बाढ़ भी आया था, तो उन सब का बेनिफिट मिल पाता है किसानों को? पहले मिला था, लेकिन 2000 मतलब कि 21 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन नहीं मिला है।
और आमतौर पर यदि कहा जाए हमारे समाज में किसानों की स्थिति इतना दयनीय है कि जिस समय पानी आता है, पानी तो दिखाई बहुत देता है लेकिन वह रुकता नहीं है। रोकने के लिए एक हमारे नदी है, नारायण नदी, इस नदी में एक पुलिया चाहिए, झरना जिसको बोलता है, उसका निहायत ज़रूरी है। लेकिन अभी तक हम भी कहे हैं, यहाँ तक कि विधायक जी को भी बोले हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बोले हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर काम नहीं हुआ है। तो अगली बार 2026 में जो चुनाव आएगा तो फिर से समिति के पद पर लड़िएगा या फिर मुखिया वगैरह के? मैं समिति के पद पर ही लड़ूंगा और ईमानदारी से लड़ूंगा। अच्छा, धनबल का बड़ा प्रयोग होता है चुनाव में, तो आप कहाँ से टिक पाइएगा? आपके पास तो पैसा है नहीं। अब की बार जो 2021 में चुनाव हुआ, इसमें भी हम बिना धनबल के लड़े हैं। मेरे जो प्रेमी थे, जो हमको जानते थे, उसने ही हमको वोट किए। जो नहीं जानते, कुछ ऐसा आदमी था जो कि हमको नहीं जान पाते थे, नौजवान थे, जिसके कारण आज उनसे बात मुलाकात होता है तो वो कहता है हमसे कि आपको नहीं जान पहचान पाए कि आप इतनों दूर तक जा पाएंगे, नहीं तो हम आपके सपोर्ट में रहते हैं, आपको वोट देते हैं। और हमको भी ऐसा लगता है कि अगले बार हमको आदमी चाहेंगे और चाहे ही हैं। आदमी के तरफ से, ग्रामीण के तरफ से मेरा हार नहीं हुआ है, हम इसको बात को मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। ये प्रेम जी थे, नदियामा के एक घरेलू शिक्षक हैं। चुनाव का अनुभव है, 2021 में पंचायत चुनाव लड़े थे और समिति के पद पर दूसरा स्थान प्राप्त किए थे, लेकिन अभी भी हौसला पस्त नहीं हुआ है, हौसला अभी भी मजबूत है और एक चट्टान की तरह आने वाले चुनाव को भी ये भेदना चाहते हैं। फिर वही पद रहेगा 2026 में, लेकिन सोच थोड़ी सी बदली ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से काम करना चाहते हैं, जो कि बतौर शिक्षक इन्होंने काफ़ी सालों से पढ़ाई और पठन पाठन का कार्य किया है, तो इसे लगता है कि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हमारी पंचायत में हो सकती है। आमतौर पर पंचायत में कई मुद्दे होते हैं, लेकिन जीतने के बाद प्रतिनिधि उन मुद्दों से कभी मुलाकात तक नहीं करते हैं, उस परिस्थितियों को टटोलने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो प्रेम जैसा युवा क्या बिहार में एक बार फिर से मैथ मस्ती वाले जो शिक्षक विपिन सर थे, उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी कामयाबी को दोहरा सकते हैं? एक लंबा वक्त है, लंबा अंतराल है और लगातार अपनी सेवा भाव को ये बढ़ा रहे हैं। पंचायत के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। भाग किस्मत कितना साथ देगा, थोड़ा इसके लिए वक्त हम सबको भी इंतज़ार करना है।